हेलो, कोई है? मैम आपका ये मानसी, तुम यहाँ कैसे? और ये कैसे कपड़े पहने हो तुमने? अरे मानसी कौन है? अच्छा, ऑर्डर आया है। जी सर जी, आपका ऑर्डर मैंने तुम्हारे लिए मंगाया था। मेरे लिए? हाँ, आपको बहुत पसंद है ना ये बेस्ट। भाई लगता है तुम मैडम से बहुत प्यार करते हो। हाँ भाई, क्या तो ठीक रहे, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी बेबी से। भाई आप इनकी छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखते हो। हाँ भाई, क्या तो ठीक रहे हो, बहुत प्यार करता हूँ अपनी बेबी से, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। भाई एक बात बताओ, मैं अक्सर यहाँ पे आता हूँ माल देने के लिए, लेकिन कभी मैंने मैडम को देखा नहीं। तो ऐसा है ना, 2-3 महीने हुए अभी रिलेशन को, तो इनके जो घर वाले हैं ना, इनको रोका टोकी बहुत करते हैं। क्या घर वाले? हाँ सर, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये छोटे कपड़े मत पहनो, यहाँ घूमने मत जाओ, ये मत खाओ, तो इसी वजह से आपने इनको नहीं देखा। अच्छा, ये छोट भाई, ये आपके पार्सल के पैसे हैं थैंक यू। और ये आपके टिप है। क्या? और पैसे इस टिप का आप करोगे क्या? भाई अब से पहले जब भी मुझे टिप मिलती थी तो मैं अपनी वाइफ के लिए ना कुछ स्पेशल ले जाता, जिससे वो बहुत खुश हो जाती थी। लेकिन अब वाइफ तो रही नहीं। वाइफ कहाँ चली गई आपकी? कि मेरी वाइफ को ना कोई और पसंद है। हमारा ना भाई तलाक होने वाला है। ओके, हाँ, तो हम इनका वैसे तो कोई खास मतलब है नहीं, लेकिन आस पड़ोस में बच्चे रहते हैं, उनके काम आ जाएंगे। हाँ, क्या है ना कि मेरी वाइफ को कोई और पसंद आ गया है, पैसे वाला। मैं ना अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि उसके बड़े बड़े सपने हैं और मेरी छोटी सी जॉब, इस पर उसके सपने ना पूरे नहीं हो पाते। इसलिए उसने ना किसी दहेज और पैसे वाले से रिलेशन बना लिया है। अब वो उसी के साथ है, तो बस इसी वजह से हमारा तलाक होने वाला है। पर जो भी है ना भाई, आपकी वाइफ आपको छोड़कर गई है, जहाँ भी रहेगी ना वो दुखी रहेगी। आपको छोड़ करके वो खुश नहीं रह पाएगी। वैसे भी आपके जैसा इंसान कहाँ मिलेगा उसको। आप कह तो बिल्कुल सही रही हो। अब चाहे जो भी हो जाए, वो माफ़ी मांगे या सामने गिड़गिड़ाए, लेकिन मैं उससे अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आने दूंगा। ये तो है। पर आपकी वाइफ दिखती किसकी तरह है? मेरी बीवी ये मैडम है ना, अगर इनको साड़ी पहना दे तो बिल्कुल इनकी जैसी। अरे वाह मानसी, इनकी तरह दिखती है। हाँ, ये तुम तो नहीं है इनकी वाइफ? क्योंकि मैंने उसके लिए क्या नहीं किया भाई। दिन रात मेहनत करता हूँ, ओवर टाइम लगाता हूँ, जिससे उसके सपने पूरे कर सकूँ, उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ, लेकिन उसके बाद भी उसने मुझे धोखा दिया। और ऐसे रिश्ते से तो अकेला रहना ज़्यादा बेटर है। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। मानसी, चला है मम्मी? लखा, क्या मैं इनसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? वो ना मुझे बहुत परेशान लग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये सुसाइड कर लें। मैं थोड़ा समझाए आती हूँ उन्हें। ठीक है मानसी। विक्रम सुनो, रुको विक्रम। विक्रम प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आगे से ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद तुमने सुना नहीं मानसी, मैंने क्या कहा था। क्या वो माफी मांगे या मेरे सामने गिड़गिड़ाए, मगर अब मुझे नहीं चाहिए। समझ नहीं आया तुम्हें? मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। नहीं विक्रम, ऐसा मत बोलो। तुम्हें अच्छे से पता है मेरे घर में कोई नहीं है मेरा, सिर्फ तुम्हारे सिवा। मैं कहाँ जाऊंगी? ये गलती करने से पहले सोचना चाहिए था, मुझे धोखा देने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम क्या कर रही हो। मानसी, गलती वो होती है जो अनजाने में होती है, और जो जानबूझकर की गई वो गलती नहीं, धोखा होता है। और धोखे की माफी नहीं होती है। जानती हो ना तुम, मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम्हें मेरी दुनिया थी, तुम्हें मेरे लिए सब कुछ थी,
लेकिन तुमने दौलत शौहरत के लालच में आके मेरे साथ जो धोखा किया है ना, वो मानसी मैं कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है, उसे धोखा देने की आदत हो जाती है। और वैसे भी तुम्हें जो चाहिए था, दौलत शौहरत ऐश आराम रुतबा, वो सब कुछ मिल गया ना। अब देखो, तुम्हारी इस माफी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है। नहीं विक्रम, ऐसा मत बोलो। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, प्यार का मतलब भी जानते हो तुम, और तुम मुझसे प्यार करती तो मेरा मान सम्मान करती, मुझे धोखा ना देती। तुमने तो चंद दौलत के लालच में आके मेरे घर की मान मर्यादा इज्जत सबको तार तार कर दिया। कितने ख्वाब देखे थे मैंने तुम्हारे साथ, कितना खुश था मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाके। लेकिन आज मुझे अफसोस होता है कि मेरी जिंदगी में तुम आई, और इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और तुम्हारे नए यार को जाके सब कुछ बता दूं, तुम चली जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ पे तुम्हारी शक्ल अब बर्दाश्त नहीं होती है। नहीं विक्रम, मत बोलो ना ऐसा। तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम प्यार का तो मजाक बना दिया मानसी तुमने। प्लीज माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी विक्रम। मर जाओ, अगर मेरे बिना नहीं रह सकते तो मर जाओ, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। धोखे की एक ही सजा होती है, मर जाओ। क्योंकि मैं तुम्हें अब कभी उस घर में नहीं ले जा सकता जहां मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारे ख्वाब देखे थे, और ये तोड़ के तुम कितनी आसानी से चली गई। और वैसे ही मानसी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो मेरा कितना भी नुकसान कर देती, यहाँ तक कि तुम मुझे जान से मार देती ना, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। लेकिन किसी और की झूठन कभी नहीं खा सकता मैं, और तुम झूठन हो। अब इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं और तुम्हारी नई याद को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूं, और वो भी तुम्हें धक्के मार के निकाल दे, इससे पहले चले जाओ यहाँ से। विक्रम प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नफरत है तुमसे। हाँ?